हे गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कपड़े फैलाने के साथ। जैसा कि भाई सर्दियों में कपड़े ढेर सारे हो ही जाते हैं और मौसम भी अब थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा है, तो कपड़े सूखने में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन भाई दिसंबर अब ख़त्म होने वाला है, तो मौसम तो थोड़ा बहुत ख़राब होगा ही। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है। तो बस कपड़े फैला के फिर मैं लग गई गेहूँ साफ़ करने में, क्योंकि किचन में आटा भी ख़त्म हो रहा था। तो हमने सोचा चलो भाई लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं, करना तो है ही है। और वैसे तो सर्दियों में हम आटा वगैरह रेडीमेड ही ले लेते हैं, लेकिन मायके गए थे तो वहाँ से धुले हुए गेहूँ ले आए थे। हम भाई नहीं धुल पाते हैं, दिन इतना छोटा होता है तो हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के काम ही निपटाते निपटाते समय निकल जाता है। तो गेहूँ वगैरह कब हम धुलेंगे। तो वहाँ मायके गए थे तो वहाँ से धुले गेहूँ ले आए थे। तो वही मतलब माँ तो माँ ही होती है कि अपने लिए धुले थे, लेकिन हम गए तो हमको दे दिया कि बिटिया ले जाकर आटा बनवा लेना। तो भाई माँ का तो अपना एक अलग स्थान होता ही है। तो एक क्लिप है दूसरे दिन की, पतिदेव गाजर लेके आए थे। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी हलवा बना दो मेरे लिए। और हलवा तो वैसे सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा बनाते रहते थे, लेकिन जब से इनको डायबिटीज़ हुआ है तो हम मीठा बनाने से थोड़ा बचते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं मानता कि हम लोग खाएं और ये ना खाएं। तो बनाएंगे तो भाई चाहे थोड़ा ही खाएं तो खाएंगे तो है ही है। तो इसलिए हम मीठा बनाने से बचते ही रहते हैं। तो लेकिन चलो बच्चों की फरमाइश थी तो भाई सीज़न चल रहा है तो हलवा तो बनता ही है। तो बस गाजर मैंने पहले से धुल के रख लिया था और इसको ऊपर से थोड़ा सा छील दूंगी, क्योंकि ऐसे कद्दूकस कर लो तो किरकिरा लगता है। यहाँ इनकी नवाबजादे की बातें सुन। हमारे शक्ल नहीं आ रही। शक्ल को नहीं। ओए, एक बार पेपर दे दे। फिर आ जाओ। फिर बाजा बजाओ जी। फिर एक महीना हम वापस बात नहीं किए। एक महीना हम कह रहे घर से बाहर ना निकलो, फिर घर के अंदर पड़े रहे, खाए रहे, पी रहे। इनके पेपर ख़त्म हो जी हैं, उसके बाद एक महीना पूरा ये गाड़ी से जी हैं हर जगह। मतलब घर के अंदर अगर इनका चलना हुई है तो गाड़ी से चली हैं। बता रहे हैं मोटे होना है। हाँ बाबा कहने ठीक ना आ गया। 2-3 महीना पहले हमसे बोल दिए रहे कि मम्मी पेपर हो जी, उसके बाद एक महीना कोई काम नहीं, केवल खाएंगे पड़े रहेंगे। हम जाने दुकान छुट्टी हो जी है और दुकान बुला लेंगे। हम कह रहे दुकान कर मिल गए, दुकान की जितना अभी नहीं है अत्ता जी ने पत्ते जी वो और फिर निकले नानी के यहाँ महीना खाते यार। नानी का पता दिक्कत तो यूँ है ना, वो डायरेक्ट दिक्कत होती है। अबे अभी नहीं है, पेपर के बाद तो यही है दिक्कत। वहाँ ये घर कोरोना इशू जगह नहीं जहाँ नेटवर्क अच्छा हुआ तो है और ठंडा भी रहा। तो इन नवाबजादे की बातें आप लोगों ने सुनी और शायद आप लोगों को समझ में ना आए हो तो हम बता देते हैं। इनका कहना है कि बोर्ड एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा मम्मी, उसके बाद हम 1 महीना तक घर के बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब खाएंगे और पड़े रहेंगे। और अगर इस रूम से उस रूम तक जाना है तो हम बाइक लेकर जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे। और वही ये बात यहाँ पे कर रहा था कि पापा से बात हो गई है, ये हमसे ज़बरदस्ती मतलब बात करवा लिया है कि पापा से आप बात करो कि जब हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमको दुकान पे ना बुलाएं। और इनके पापा की एक अच्छी आदत मानो या बुरी जो भी है, लेकिन वो बच्चों को ऐसे फ्री नहीं कहीं छोड़ते हैं। और हमारे बच्चे वैसे भाई क्या तारीफ़ करूं, अच्छे हैं ना। तो वो कहीं फालतू जाएंगे स्कूल से सीधे घर, और घर से निकलेंगे तो कोचिंग जाएंगे और या तो दुकान, फालतू इधर उधर नहीं। और ज़माने के हिसाब से हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जबकि हम देखते हैं कि बच्चों का झुंड इधर उधर लगा ही रहता है, लेकिन हमारे बच्चे
नहीं खड़े होते हैं इधर उधर कहीं नहीं, बस घर के अंदर या अपने काम से। तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके पापा का भी सोचना सही है कि संगत में बच्चे बिगड़ जाते हैं और ज़माना इतना ख़राब है तो थोड़ा तो बच्चों पर ध्यान रखना ही पड़ता है। और वही ये यहाँ कह रहा था कि पेपर होने के बाद हम नानी के घर चले जाएंगे, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई गांव है तो लाइट तो आती जाती रहती है। तो अब इनको वहाँ भी समस्या है कि एक समस्या नानी के यहाँ भी है कि लाइट चली जाती है, तो भाई सारी सुविधा तो नहीं मिल सकती। तो चलिए बात करते करते यहाँ गाजर हलवा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच चीनी डाल दिया था और उसके बाद हस्बैंड के लिए निकाल देंगे और फिर अपने लोगों के लिए चीनी अलग से डालेंगे। तो बस थोड़ा उधर उनके लिए निकाल लिया है, उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाला था, एकदम हल्का सा मीठा, क्योंकि बगैर चीनी का तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर अपने लोगों के लिए थोड़ा सा चीनी और डाल देते हैं। वैसे भी हल्का ही मीठा बनाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा मीठा खाना नहीं पसंद करते हैं और हम ऐसे सिंपल तरीके से बनाते हैं, ना घी वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं। और दूध वगैरह में भी अगर हलवा बनाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन गैस बहुत खर्चा हो जाती है, तो हम बस खोया वही यूज कर लेते हैं। तो बस यहाँ चीनी डाल दिया है, थोड़ा और इसको पकाएंगे। तो बस यहाँ पर डाल देते हैं खोया और हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया। और इसको 2-3 मिनट खोया डाल के और भूनेंगे। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम इस समय नहीं डालते हैं, क्योंकि जब हमको हलवा खाना होता है तो गरम करना ही पड़ता है, तो उसी समय जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यूज करते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब बच्चे हैं या हम हैं, तो जब बनाएंगे तो उस समय तो नहीं खाएंगे और 1-2 दिन बाद इसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब गरम करते हैं खाने के लिए उसी समय ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी डालना है तब डाल लेते हैं। और वैसे सिंपल से बस ऐसे बना के रख लेते हैं और एक बार ऐसे बना कर खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और जो घी वगैरह डाल देते हैं तो इतना चिकनापन उसमें हो जाता है कि खाओ तो मुंह में जैसे जमता रहता है। हमको भाई नहीं पसंद आता है वैसा, हमको यही सिंपल तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब एक लोग आए थे हमारे घर में, उनको डायबिटीज़ था, लेकिन हमने हलवा उस दिन बनाया था तो उनको दिया, उन्होंने खाया, इतनी तारीफ़ की हमारी कि भाभी आपको क्या पहले से पता था कि हमें डायबिटीज़ है? आपने इतना हल्का मीठा और इतना टेस्टी आपने बनाया है। तो चलो भाई, खुशी तो सबको मिलती है, जब तारीफ़ अगर मिल जाए किसी से तो खुशी तो होती ही है। तो बस हमारा हलवा बनकर तैयार है और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने। और सर्दियों में भाई गाजर का हलवा का अपना एक अलग मज़ा होता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना और लाइफ को एंजॉय करते रहना, जो कि बहुत ज़रूरी है।